आपने थंबनेल देखि जानी पारिथिबे जे वीडियोटी कहा पर अछि। तो देखंतु वर्तमान ए चिठीटी आसीची डायरेक्टरेट ऑफ टीचर एजुकेशन एंड एसीआरटी ओडिशा भुवनेश्वर निकटरू आसीची 8205 अछि चिठी नंबर 25/11/2025 रे चिठीटी आसीची। कौन आसी देखंतु जहाँकि टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑल डाइट ऑफ द स्टेट। तो राज्यर समस्त डाइट प्रिंसिपल निकट को आसीची। तो कौन आसी चलते विषय वस्तुटे जानिबा। शेयरिंग ऑफ द कंटेंट ऑफ 6th मंथली क्लस्टर लेवल मीटिंग आपणकर एमसीएम रे क्लस्टर लेवल जो मीटिंग होए तो से कौन कंटेंट आसीची जहाँकि आपण मानकर 6तम ये मीटिंग रो। तो कौन आसी चलते देखिबा। मैडम सर आई इनवाइटिंग रेफरेंस टू सब्जेक्ट टाइटल अबव आई एम टू इन्फॉर्म यू दैट द 6th मंथली क्लस्टर लेवल मीटिंग विल बी कंडक्टेड फर्स्ट सैटरडे ऑफ द डिसेंबर। तेणु आपण मानकर डिसेंबर मासर जहाँकि प्रथम सप्ताह जो अच्छी शनिवार से दिन आपणकर एमसीएम करा जिवो क्लस्टर लेवल मीटिंग टी करा जिवो इन द कंटेंट्स ऑफ जहाँकि एसीआरटी एंड ओसेपा हाव डिजाइन करिसंती। एसीआरटी आउ ओसेपा मिलित अनुकूल्य रे करा जायछि कोन कंटेंट आलोचना करा जिवो। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑल डाइट फैकल्टी 25/11/2025 रे आपणकर वर्चुअल मोड रे द सेम कंटेंट विल बी डिस्कस ऑफ 6th क्लस्टर लेवल मीटिंग। तेणुक 25 तारिख रे आपणकर जहाँकि यही मीटिंग टी हो जाइछि ऑनलाइन मोड रे। तो ताहाको वर्तमान यू आर देयर फॉर रिक्वेस्ट टू कंडक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर सीआरसीसी ऑन द कंटेंट ऑफ फिजिकली मोड डाइट बिफोर क्लस्टर लेवल मीटिंग। तो आपण मानकर जो फर्स्ट सैटरडे जो अच्छी डिसेंबर मासरे ता पूर्वरु आपणकर फिजिकली मोड रे समस्त सीआरसीसी मानक ट्रेनिंग देबे डाइट। तो चलतु डिटेल्स भाव में कौन अच्छे से कंटेंट आलोचना करवा। तो मासिक क्लस्टर स्तरीय बैठक डिसेंबर मासरे जहाँकि देखो ये कार्यसूची रे कौन अच्छी ताहा आम आगे प्रथमे जानिबा। देखंतु जहाँकि विषय वस्तु हूँ स्वागत एवं कार्यसूचीर सूचना प्रदान जहाँकि 10 ରୁ 10:15। तो आपण मैंने जानते 10 ରୁ 4ଟା पर्यंत कार्यक्रम रही। तो से 1 नंबर रे आपण जानले। 2 नंबर रहा पूर्व बैठक विषय वस्तुर आलोचना जहाँकि 10:15 ରୁ 10:30। 3 ରେ अच्छी डिसेंबर मासर शैक्षिक कैलेंडर जहाँकि शिशु बाटिका प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणीर से अच्छी। तो 10:30 ରୁ 10:50 पर्यंत आलोचना हम। 4 ରେ श्रेणी परिचालना बहु श्रेणी भाषा और संख्यागान पाठटिका और शिक्षकों गतिविधि योजना प्रस्तुति उपस्थापना। तो 10:15 ରୁ 1 पर्यंत ये शिक्षक मैंने उपस्थापना करेंगे भाषा ज्ञान को लेकिन बहु श्रेणी परिचालना किभली करा जाए ताको। यापर मध्याह्न विरति कार्यक्रम करा जहाँकि 1 ରୁ 2ଟା पर्यंत। यापर पंचम सीरियल नंबर अच्छी कौन देखो विद्यालय परिदर्शन और आलोचना बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो 2ଟା ରୁ 2:20। तो जो विद्यालय करा कार्यक्रम तो से विद्यालय परिदर्शन आ आलोचना करा तापर अच्छी 6 नंबर हूँ जिला भित्तिक शैक्षिक आलोचना। तो शिक्षण सोपान रजिस्टर तो आपण मानकर जो शिक्षण सोपान रजिस्टर तापर आलोचना करा जहाँकि 2:20 ରୁ 2:55 पर्यंत। 7 नंबर अच्छी देखो पंचम और अष्टम श्रेणी वार्षिक परीक्षा। तेणु 2:55 ରୁ 3:50 जहाँकि आपण मानकर पंचम और अष्टम श्रेणी जो सरकार घोषणा करिसेंती तार उपर वार्षिक परीक्षा किभली भाव परिचालना कर ताहार अच्छी कार्यक्रम। अष्टम अच्छी जहाँकि संक्षेपण 3:50 ରୁ 4ଟା। तो यही कार्यक्रम गुड़िक कार्यसूची अनुसार कार्यक्रम करा जहाँकि पूर्व बैठक विषय वस्तु कौन आलोचना करा देखो नवेम्बर मासर मासिक क्लस्टर स्तरीय बैठक में क्यों विषय सब आलोचना करा यही विषय गुड़िक आपण मैंने निज निज विद्यालय अन्य शिक्षक शिक्षयित्री सहित आलोचना करते कि आलोचित विषय मध्य कें गुड़िक आपण कार्यकारी किपरि कर प्रश्न आपन को पचारे सीआरसीसी माने। तापर पूर्व बैठक विषय वस्तु आलोचना करा नवेम्बर मासर शैक्षिक कैलेंडर किभली भाव में प्रस्तुत कर पाठटिका शिक्षक गतिविधि योजना प्रस्तुति उपस्थापना विद्यालय परिदर्शन आलोचना जिला भित्तिक शैक्षिक शिक्षण सोपान रजिस्टर सीआरसी विद्यालय परिदर्शन और शैक्षिक सहायता निपुण विद्यालय तापर एसओपी टीचर एंड स्टूडेंट अटेंडेंस। यापर संक्षेपण यापर आपंकर आसला डिसेंबर मासर शैक्षिक कैलेंडर जहाँकि प्रथम और तृतीय श्रेणी पर्यंत 10 मिनिट। तो ता 10 मिनिट पर्यंत आलोचना करा ए लिंक पर आपने क्लिक करके तार पीडीएफ पाई पारे। यापर आपंकर देखो ये जोटा देखले वर्तमान यहाँ ही आपर डिसेंबर मासर शैक्षिक कैलेंडर जहाँकि शिशु बाटिकार तृतीय श्रेणी पर्यंत ये आपंकर समस्त विकास गुड़िक अच्छी जहाँकि सबू श्रेणी अनुसार
यापर डिसेम्बर मासर शैक्षिक कैलेंडर शिशु बाटिकार तृतीय श्रेणी पर्यंत यही मास शिशु बाटिका श्रेणी तृतीय श्रेणी पर्यंत शिक्षण फलाफल गुड़िक कौन कौन अच्छी से विषय आलोचना करा विभिन्न श्रेणीर उभय भाषा गणित केउं केउं शिक्षण फलाफल नेले बहु श्रेणी परिचालना सहज हो पार तार प्रश्न आसब। यापर आपण मानकर 2 घंटा 10 मिनिट उपस्थापना और प्रस्तुति जहाँकि योजना जो प्रस्तुति बहु श्रेणीर आलोचना करेंगे शिक्षक शिक्षयित्री मैंने ताहा प्रेजेंटेशन करेंगे। यापर जहाँकि दलगत 4टी दल दलगत 40 मिनिट लेखाएं हो प्रस्तुति करा शिशु बाटिका द्वितीय श्रेणी पर्यंत नवेम्बर मासर शैक्षिक कैलेंडर थी शिक्षण फलाफल आधार कर पाठटिका गतिविधि योजना जोटा कहली ताहा करेंगे जहाँकि ग्रुप वाइज करा 20 मिनिट लेखाएं 4टा ग्रुप 80 मिनिट जहाँकि संख्या मने 10 मिनिट तो ये 50 मिनिट लेखाएं कार्यक्रम रहिबो। तो आलोच्य प्रश्न गुड़ी कौन रहा ये पाठटिकाटी केउं श्रेणी गुड़िक प्रस्तुत करा जाइछि प्रति श्रेणी केउं केउं शिक्षण उद्देश्य गुड़िक रही भाषा शिक्षण केउं केउं पंथा को निया जाइछि प्रत्येक सोपान मौखिक भाषा विकास डिकोडिंग पठन और लिखन रे केउं सब शिक्षण कार्य सामग्री व्यवहार करा जाउछि। तेणु यह गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा जे आम मैंने निश्चित भाव में यह बुझा पड़ो समस्त शिक्षक शिक्षयित्री मैंने जे आपणकर जो शिक्षण सोपान जो अच्छी से जो मौखिक भाषा विकास हो डिकोडिंग हो पठन लिखन जहाँ कौन कौन सब आप व्यवहार कर शिक्षण सामग्री ताहा आलोचना करा लिखन दक्षता विकास निमंते कि प्रकार सुजोग रही आलोचना करा 6 नंबर जे श्रेणी परिचालना समय प्रत्येक पिला अंशग्रहण शिक्षक शिक्षयित्री केउं सब पदक्षेप नेउछंती आउ कौन करा जाई पारिबो ए विषय आलोचना करा 7 जे शिक्षण कार्य गुड़िक मान निर्धारण सुजोग किपर रही गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा। तापर 8 रही बहुश्रेणी परिचालना शिक्षक शिक्षयित्री गतिविधि योजना किपरि थिला न्यार्य जो न्यस्त कार्य को शीघ्र शेष करुवा शिक्षार्थी मानक केउं केउं अतिरिक्त कार्य एक्सटेंशन एक्टिविटी जो रखा जाइछि आउ कौन करा जाई पारिबो फीडबैक देबे। बहुश्रेणी परिचालना पाठटिका प्रस्तुत करने पूर्व शिक्षक शिक्षयित्री केउं दिग गुड़िक उपर ध्यान देवा आवश्यक ताहा मध्य आलोचना करा तो ये पाठटिकाटी आलोचना करा जहाँकि एठारे आपण मानकर सी गला भाषा बर्तमान संख्या ज्ञान 40 मिनिट जहाँकि पाठटिकाटी केउं श्रेणी उद्दिष्ट थिला पाठटिकार प्रति श्रेणी केउं केउं शिक्षण उद्देश्य रही बहुश्रेणी सफल श्रेणी परिचालना शिक्षक केउं सब सोपान कार्य कर तेणु आपण मैंने भाषा हो कि गणित हो 2टी पाठटिका प्रस्तुत करी आपण प्रेजेंटेशन कराइबे जहाँकि मीटिंग दिन 4 देखो विभिन्न सोपान शिक्षण कार्य गुड़ी किपरि परिचालना करा जाइछि जहाँकि साधारण कार्य स्थूल चित्रित अमूर्त पर्याय जहाँ गोटे CRI मेथड जो अच्छी किभଳି भाव में आपण प्रेजेंटेशन करुछंती 5 न्यस्त कार्य को शीघ्र शेष कर शिक्षार्थी मान केउं केउं अतिरिक्त कार्य रखा जाइछि आ कौन करा जाई पारिबो तांको पई जो माने बहुत शीघ्र कार्यक्रम कर मान निर्धारण केउं केउं सब कौशल अवलंबन करा जाइछि श्रेणी परिचालन समस्त शिक्षक अंशग्रहण शिक्षक क्षेत्र केउं सब पदक्षेप नहीं आ कौन नि जाई पारिबो बहुश्रेणी परिचालन शिक्षक शिक्षयित्री गतिविधि योजना किपरि थिला यही शिक्षण उद्देश्य हासिल करने आउ केउं सब पदक्षेप नि जाई पारिबो पाठटिका प्रस्तुत करने पूर्व शिक्षक शिक्षयित्री केउं दिग गुड़िक उपर ध्यान देवा आवश्यकता अछि एसबू उपर आलोचना करा आपण माने निहाती भाव में जानिबार आवश्यकता अछि तापर संक्षेपण अछि तापर आपणकर जो विद्यालय परिदर्शन जो आलोचना अछि 20 मिनिट तो ताहा किभଳି भाव में करिवे एई जो गूगल ड्राइव अछि सेथिरे आपण लिंक करी चेकलिस्ट आधार रे पर्यवेक्षण करियो बोली जहाँ जहाँ अच्छी आपण माने देखिले जे से माने कौन कौन आपणकर परिदर्शन रे करा जाउछि ए विद्यालय भौतिक शैक्षिक परिवेश संपर्कित तो केउं केउं कथा आपण मानक भल लागिला शिशु बाटिका श्रेणी पिला मानक पई कौन कौन सब व्यवस्था रही श्रेणी अनुसार शिक्षण सामग्री सब अच्छी कि नहीं विद्यालय परिदर्शन समय केउं दिग गुड़िक आपण भल लागिला केउं कार्यटी आपण विद्यालय कार्यकारी करे बोली आपण भाबुछंती प्रधान शिक्षक कहबे यही विद्यालय शैक्षिक वातावरण उन्नति आपण कौन सब मतामत देबे तापर आपण आसला जे शिक्षण सोपान रजिस्टर 30 मिनिटर कार्यक्रम रहइबो जहाँकि आपण मानकर एठारे जो गूगल ड्राइव अच्छी से विभिन्न प्रकार अच्छी आपण ताको डाउनलोड कला पर जानि परिबे तो शिक्षण सोपान रजिस्टर रे कौन कौन प्रश्न देखो नवेम्बर मास पिला मानक शिक्षण फलाफल को आपण माने किपरि लिपिबद्ध कले लिपिबद्ध करिथिबा तथ्यर विश्लेषण किपरि कले प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी भाषा गणितर प्रत्येक दक्षतार केते जन शिक्षार्थी स्टार चिन्हर अछंती प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी भाषा गणितर प्रत्येक दक्षतार केते जन पिला प्लस रे अछंती आउ केते जन पिला त्रिभुज रे अछंती ये सब स्तर
ଆପଣମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମ ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା 25-26 ମସିହାରେ ଯେଉଁ କରାଯିବ କିଭଳି କରାଯିବ ତାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ 28,710ରେ 18/10/2025ରେ ଦେଇଥିଲେ, ତ ତାହାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଯାହାକି ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା 60% ଗୁରୁତ୍ୱ, ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା 40% ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ଯାହାକି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉପାଦାନ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି। ତା ଦେହରେ ଉପାଦାନ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱର କ'ଣ ନା FA1 FA2 SA1 30% ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 10% ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 20% ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ତ ଏଇଭଳି ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 40% ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଯେଉଁ ଅଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ 60%, ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର FA1 FA2 ଆଉ SA1 ଏହାକୁ ଧରିକି ଆପଣ 30% ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ଯାହାକି ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ 10% ଆଉ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ 20%। ଏଇଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର 60% କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ, ଯାହାକି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଉ 40% ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ସମାଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 2ରେ। ତ ଏସେ ଯେଉଁଟା ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଉପାଦାନର କ'ଣ ରହିବ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଯେଉଁଟାକି ସିଏ ମଧ୍ୟ 50% ଆଉ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ 50%। କିନ୍ତୁ ସେଠି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ 40%, ଏଠି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ 50% ଅଛି। ତ ସେଇଭଳି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର FA1 FA2 ଆଉ SA1 ତାକୁ 30% ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ଲିଖିତ 5% ଦେବେ, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ 15% ଦେବେ। ତ ଏଇଭଳି ସିଏ ମଧ୍ୟ 50% ଆଉ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା 50% ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟର ଏଇଭଳି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ ବୋଲି ଏଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ପଞ୍ଚମ ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବେ ତାହାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ FA1 FA2 SA1 ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନା କରାଇଲେ ତାହା ଆପଣ କରାଯିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେହି ବିଷୟରେ 4ରୁ 6 ସପ୍ତାହ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ତ ଏହା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଯେଉଁ ପିଲା ଯଦି ସେ ପାସ୍ ନ କରିପାରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ହିସାବ ପରେ ମୋଟ 30ରୁ କମ୍ ରହିବ, ତେବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ହିସାବ ପରେ ମୋଟ 30 ମାର୍କରୁ ନମ୍ବରରୁ କମ୍ ରଖିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାଟି ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେହି ବିଷୟରେ 4ରୁ 6 ସପ୍ତାହ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଏହି ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷାରେ କେବଳ ସେହି ପରୀକ୍ଷାରେ ରଖିଥିବା ନମ୍ବରକୁ ହିସାବକୁ ନିଆଯିବ, ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନମ୍ବରକୁ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଯେଉଁ ଅଛି ତାହାକୁ ନିଆଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ନିଆଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦିଗ ରହିଛି ଏଠାରେ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର। ଆଉ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଯେଉଁଟାକି 1 ସମାଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 1, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ାଯାଇଥିବା ପାଠଗୁଡ଼ିକୁ 30% ନମ୍ବର ଓ ସମାଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 1 ପରେ ପଢ଼ାଯାଇଥିବା ପାଠଗୁଡ଼ିକରୁ 70% ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମାଟିଭ୍ 1 ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଇଥିବ ତା ଦେହରୁ 30% ଆସିବ, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 70% ଆସିବ। ତେଣୁ 40% ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ରହିବ, ଆଉ 60% ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। 40% ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠରେ ଆସିବ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍, ଆଉ 60% ଆସିବ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍। ତ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୌଖିକର 10 ମାର୍କ ଆସିବ, ଲିଖିତର 40 ମାର୍କ ଆସିବ, ମୋଟ 50 ମାର୍କ ଆସିବ। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 20 ଗୁଣନ 1, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍, ତ 20ଟି ଆସିବ। ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ଯାହାକି ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପାଇଁ 30ଟି ଆସିବ। ତ ପ୍ରଶ୍ନର କଠିନତା କ'ଣ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ସହଜ 30%, ମଧ୍ୟମ 40%, କଠିନ 30%। ତେଣୁ ମଧ୍ୟମଟା ଅଧିକା ଆସିବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତର ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ସିଲାବସ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆସିବ। ଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ 30%, ବୋଧଭିତ୍ତିକ 40%, ପ୍ରୟୋଗ ଓ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ 30%। ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର 100% ଆସିବ।
तो 50 मार्क जोटा से भाई अष्टम लिखित 50 तांकर मौखिक नाही किंतु पंचम आपणकर मौखिक अच्छी 10 मार्क तो से भाई वस्तुनिष्ठ जहाँकि सब्जेक्टिव आ ऑब्जेक्टिव अच्छी तेणु ये देखो प्रथमे आपणकर ऑब्जेक्टिव जोटा वस्तुनिष्ठ 20टा प्रश्न आसो 20 नंबर 1 मार्किया मिल से भाई आपणकर सब्जेक्टिव 30 नंबर आसो तो सहज 30 कठिन 40 आउ कठिन 30 मध्यम 40 ये आपणकर प्रश्नर कठिनता आसो प्रश्नर बौद्धिक स्तर कौन आसो देखो ज्ञान भित्तिक 30 बोध भित्तिक 40 प्रयोग और तर्क भितर 30 तेणु जहाँ आपण मानकर पंचम थिला प्रश्नर बौद्धिक स्तर ये सामान रहिबो ता सहित केवल गोटे जे लिखित अच्छी मौखिक नाई तो ये व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न 2टी 5 नंबर लेखाएं आसो जहाँकि आपने देखिपे जोटा कि व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न 4टी जहाँकि 3 नंबर लेखाएं अति संक्षिप्त उत्तरमूलक 4टी 2 नंबर लेखाएं ये आसो प्रश्न प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर लेखाएं जोटा कि आपण माने ऑब्जेक्टिव बहु विकल्प शून्यस्थान पूरण ठीक भूल मेलक मुक्त उत्तरमूलक इत्यादि भाव में आसो तेणु यहाँ को आपण मैंने ध्यान सह जाना दरकार स्क्रीनशॉट नहीं कि रखंतु आपण मान कार्य निश्चित भाव में आसो ये प्रश्न आसो पिला से आप प्रिपेयर करेंगे तापर लिखित कार्य कौन रहा देखो नियमित श्रेणी गृह में संपादित होता कार्यगुड़ी अंतर्भुक्त करे जेपरी पाठ्यपुस्तक अभ्यास कार्य न्यस्त कार्य कार्यफर्द श्रुत लिखन हस्ताक्षर इत्यादि करुथिबार अछि लिखित कार्य जोटा पंचम अष्टम श्रेणी वार्षिक परीक्षा निमंते मूल्यांकन सामग्री रूपरेख पुस्तिका उल्लेखित प्रस्तावित लिखित कार्य देखि शिक्षक शिक्षयित्री माने करिवे उभय पंचम अष्टम श्रेणी प्रत्येक विषय में 5टी लेखाएं लिखित कार्य दि जाइछि एथिमध्य अन्यून 2टी लेखाएं प्रति विषय कराजिबो 2टी लिखित कार्य मध्यरु जेउथिरे शिक्षार्थी अधिक नंबर रखिथिबे से नंबर ग्रहण कराजिबो लिखित कार्य पई सूचक आधार रे शिक्षार्थी मानक नंबर दिया जिवो जहाँकि पंचम श्रेणी रे प्रत्येक लिखित कार्य पाई 10 नंबर रहिबो और अष्टम श्रेणी प्रत्येक लिखित कार्य पाई 5 नंबर रहिबो तेणु एथिरे आपण माने जानि पारथि जे पंचम श्रेणी पाई 10 मार्क लिखित भाव रहिबो किंतु अष्टम रे 5 मार्क रहिबो तो ये भली आपणकर रहिबो पंचम श्रेणी वर्तमान देखंतु जहाँकि आसी श्रुत लिखन किभली भाव में चित्र पठन डिटेल्स भाव में आपणकर क्राइटेरिया देई देइछि आपण माने आपण मानकर आंचलिक साधन केन्द्र संयोजक जो प्रशिक्षण देवे आपण माने निश्चित भाव में टिके टिके धारणा पाई थांतु परवर्ती पर्यायर आपण माने तांको प्रश्न करिवे विस्तारित भाव में तो श्रुत लिखन कर दे शिक्षक निज मनर 5टी वाक्य कि जेकोसी अनुच्छेद डाकिबे निम्न सूचक आधार मूल्यांकन करेंगे किभली भाव में मूल्यांकन करेंगे देखंतु जोटा कि आपण श्रुत लिखन से चित्र पठनर मध्य किभली भाव में मूल्यांकन करेंगे देखंतु जहाँकि शिक्षक शिक्षयित्री मैंने जेकोसी गोटे चित्र देवे चित्र को देखि शिक्षार्थी मैंने 2-3टी वाक्य लिखा कहे चित्र को देखिकी तो लेखाटी विषय वस्तु संपर्कित होइछि कि नहीं संपूर्ण वाक्य लिखिछि कि नहीं चित्र नामकरण करिछि कि नहीं तो ये मार्क आपण माने देवे समुदाय 10 मार्क रु तो ये देवे देखंतु प्रथम लेखाटी विषय वस्तु संपर्कित होइछि नहीं 3 मार्क संपूर्ण वाक्य लिखिछि 3 मार्क चित्र नामकरण करिछि 2 वर्णना शुद्धि अछि 2 तो ये आपण 10 मार्क देवे से भली ये मध्य डका जायथिबा विषय वस्तुर जोटा कि आपण मानकर श्रुत लिखन डका जायथिबा विषय वस्तुर संपूर्ण लिखन होइछि कि नहीं वर्णना शुद्धि अछि कि नहीं विराम चिन्हर उपयुक्त व्यवहार होइछि कि नहीं सुंदर अक्षर और परिष्कार परिच्छन्नता होइछि कि नहीं तेणु वर्तमान देखंतु पिला मानकर सुंदर अक्षर निहाती आवश्यकता अछि तो मोट नंबर 10 ये मध्य 10 से भली गणित रे मध्य आपण मानकर विभिन्न जो प्रश्न आसीबो गणित बही पृष्ठा 118 समय माप पाठर थिबा 10टी प्रश्न को उत्तर खाता लिखि उत्तर करने को दिया जिवो प्रति ठीक उत्तर पाई 1 मार्क दिया जिवो बही पृष्ठार 192 को लक्ष्य कर चित्रगुड़ी को देखि तले दिया प्रश्नर उत्तर लेख 5टी प्रश्न जहाँकि आप 2 मार्किया लेखाए प्रति प्रश्नर उत्तर ठीक 1 नंबर कार्यप्रणाली 1 नंबर तो ये कार्यक्रम करा जहाँकि परिवेश पाठर गोटे एग्जाम्पल एठार देइछंती जहाँकि अम्लजान जलिबार साहाय्य करे सेतिपई एई परीक्षण प्रणाली को चित्र सह वर्णना कर तो या को वर्णना करिछंती देखंतु जहाँकि आपण एपटर मध्य आ गोटे देइछि देखंतु सिपाही विद्रोह केबे सूत्रपात होइतिला यह कहीं भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहुए तार 2टी कारण लेख सिपाही विद्रोह समय ओडिशार केउं सबु स्वाधीनता संग्रामी नेतृत्व नहीं तापरे आपणकर सूचकांक किभली भाव में आपण परीक्षण करेंगे देखंतु 10 मार्क को सिपाही विद्रोह केबे सूत्रपात होइतिला लिखिछि कि नहीं यह कहीं भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहुए 2टी कारण लिखिछि कि नहीं 2 धाड़ी 4 मार्क सिपाही विद्रोह समय ओडिशार केउं स्वाधीनता संग्रामी नेतृत्व नहीं विषय लिखि
2 ଜଣ ବିଷୟରେ ଯାହାକି 5 ମାର୍କ, ଏଇଭଳି 10 ମାର୍କ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ। ଏପଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚକ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଅଛି ତ ସେଥିରେ ପରୀକ୍ଷଣର ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ 2 କ୍ରମରେ ଲେଖିଛି କି ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷଣ ମାନଚିତ୍ର ଚିତ୍ର 2 ଅଙ୍କନ କରିଛି କି ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷଣକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ 4 ମାର୍କ ଆସିବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି କି ନାହିଁ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଲେଖିଛି କି ନାହିଁ 2 ମାର୍କ, ମୋଟ ନମ୍ବର ହେଲା 10 ମାର୍କ। ତ ଏଇଭଳି ରହିବ। ଏ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଭଳି ଅଷ୍ଟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିଚର ୱିଲ୍ ବି ରିଡ୍ ଆଉଟ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଏନି ଚାପ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ଇଂଲିଶ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍। ତ ସେଇଭଳି ଗଣିତ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଇଂରାଜୀ ଅଛି, ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ। ତ ଏଇଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ମୂଲ୍ୟାୟନର ସାମଗ୍ରିକ ରୂପରେଖ ପୁସ୍ତିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ କରିବେ। ଉଭୟ ପଞ୍ଚମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ 5ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପ୍ରତି ବିଷୟରେ 2ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆପଣଙ୍କର ସୂଚକ ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ। ତ ତାହାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ବିଷୟରେ 3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଲେଖ। ତ ଏଭଳି ଲେଖିବେ। ଅଷ୍ଟମର ମଧ୍ୟ ଭୂଗୋଳ ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯାହାକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଜାଣିଲେ ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସୁନ୍ଦର ସରସ କରିବେ। ସଂକ୍ଷେପଣ ଯେଉଁ 15 ମିନିଟ୍ ଅଛି କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ବୈଠକରେ କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, ଏହି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା କେଉଁ 3ଟି କଥାକୁ ଆପଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ। ତ ଏଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ। CRCC ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ରେକର୍ଡ଼ କରିବେ, ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ କରାଇବେ, ଯାଇକି ଆଲୋଚନା କରାଇବେ। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହାକି ଯେଉଁ ମନ୍ଥଲି କ୍ଲଷ୍ଟର ଲେଭେଲ ମିଟିଂଟି କରାଯିବ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଏଜେଣ୍ଡା, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର MCMରେ ଆଲୋଚନା ଯାହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର CRC ମାନେ ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ପାଖରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରି ବୁଝାଇ ଦେବେ। ଏଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଥଲି ମିଟିଂର ଡିଟେଲ୍ସ ଡାଟା ଏଜେଣ୍ଡା। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମାନଙ୍କରେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର ଆଗାମୀ ଷଷ୍ଠ MCMରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ଆମର ଭୂମିକା କ'ଣ ଅଛି, ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କ'ଣ ନୂଆ କିଛି ଶିଖିଲେ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ।